Hello students, in this video we will do some seen passage and unseen passage from the lesson The Scholar's Mother Tongue. First is seen passage, that is read the passage carefully and answer the questions given below. So this is the passage. I will read it. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. So this is the passage. And first question is, who came to the court the next day? यानी कि कोर्ट में अगले दिन कौन आया था? Birbal came to the court the next day. What was the पंडित्स मदर टंग? पंडित की मदर टंग क्या थी? ऑप्शन है मलयालम, उड़िया, तेलुगु या हिंदी. आंसर इज तेलुगु. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज डैश. आंसर इज इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. चूज द करेक्ट वर्ड. बीरबल केम टू द कोर्ट court the next day. So which is correct? इसे भी कोर्ट बोलेंगे, इसे भी कोर्ट बोलेंगे. तो राइट कौन सा है? इट इज कोर्ट, COURT, कोर्ट. कोर्ट मतलब दरबार. नेक्स्ट इज राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विद ED फ्रॉम द पैसेज. यानी कि जो आपने अभी पैसेज पढ़ा उसमें से आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं, 2 वर्ड्स जिनकी एंडिंग ED से हो रही हो. आंसर इज सरप्राइज्ड, एक्सेप्टेड. Now, unseen passage. Read the passage carefully and answer the questions given below. So, this is the passage. Once a lazy young grasshopper danced and sang throughout the hot summer and colorful spring without doing any work. यानी कि एक बार एक बहुत ही आलसी ग्रासहोपर जो था वो बहुत डांस कर रहा था और गाना गा रहा था पूरी गर्मी में और पूरी कलरफुल स्प्रिंग यानी झड़ने वाला मौसम जो होता है उसमें, और बिना कोई काम किए. मीन वाइल इन एन एंट हिल नियर बाय. और उसी पास में एक एंट हिल था जहाँ चींटियाँ रहती थीं. अ सॉन्ग ऑफ हार्ड वर्किंग एंड स्टोर्ड फूड फॉर विंटर. और जो ग्रुप था पूरा एंट का वो बहुत मेहनती था और सब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे सर्दियों के लिए. इन विंटर द ग्रासहोपर एट नथिंग. सर्दियों में ग्रासहोपर कुछ नहीं खाता. वीक एंड हंग्री ही वेंट टू द एंट्स टू बैग फॉर सम फूड. और क्योंकि उसने गर्मियों में जब एंट्स जो है मेहनत कर रही थी तब उसने मेहनत नहीं की, अब उसके पास खाना ही नहीं है, जबकि एंट्स के पास में तो बहुत सारा खाना था. नाउ वो उनके पास में उनसे बैग करने गया, भीख मांगने गया कि मुझे कुछ खाना दे दो. ही सैड ऑनरेबल लेडीज़ आई एम हंग्री एंड वीक. कि माननीय जो लेडीज़ तुम लोग मुझे कुछ खाने को दो क्योंकि मैं भूखा हूँ और कमज़ोर हो गया हूँ. काइंडली गिव मी सम फूड, प्लीज़ मुझे कुछ खाना दे दो. आई विल श्योरली रीपे इट टू यू दिस समर. और मैं पक्का गर्मियों में तुम्हें उस खाने को वापस करूँगा. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द यंग ग्रासहोपर डू थ्रू आउट समर एंड स्प्रिंग. पूरी गर्मियों में और स्प्रिंग में जो ग्रासहोपर है वो क्या करता रहा? द यंग ग्रासहोपर डांस्ड एंड सैंग थ्रू आउट समर एंड स्प्रिंग. पूरे समर और स्प्रिंग में वो नाचता रहा और गाता रहा. राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. जैसे डे का नाइट होता है, अब आपको कोल्ड का बताना है. कोल्ड का क्या होता है और स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? सो आंसर इज कोल्ड का हॉट एंड स्ट्रॉन्ग का वीक. नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड दैट मीन द सेम फ्रॉम द पैसेज. यानी कि उसमें से पैसेज का मीनिंग ढूंढना है. जैसे कि अ हॉट सीजन, एक गर्म जो है मौसम. तो गर्म मौसम कौन सा होगा जो कि एस से स्टार्ट होता है? पैसेज में से ढूंढना है आपको. आंसर इज समर. नेक्स्ट इज टू गिव समथिंग बैक. किसी को कुछ चीज़ वापस करना. आर से उसका मीनिंग है दैट इज रीपे. नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग. आपको वर्ड ढूंढना है. जैसे ग्रासहोपर के लिए यंग यूज़ में आया है, इसी तरह एंट के लिए क्या यूज़ में आएगा? हार्ड वर्किंग एंट्स. नेक्स्ट डैश स्प्रिंग. स्प्रिंग कैसा था? कलरफुल स्प्रिंग. राइट वर्ड एंडिंग विद LY. आपको वर्ड ढूंढने हैं जिसमें लास्ट में LY आता है. सो आंसर इज काइंडली एंड श्योरली. थैंक यू.